पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शिशुलाल। इन्हें बच्चों की लीलाएं। प्रस्तुतोऽयं पाठः दिङ्नाग विरचितः संस्कृतस्य प्रसिद्धनाट्यग्रन्थः कुन्दमाला इत्यत्र पञ्चमाख्यान् सम्पादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। यह जो प्रस्तुत पाठ है यह दिग्नाग द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला से संपादित किया गया है, यानी उससे लिया गया है। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रो लवकुशो सिंहासनम् आरोहयितुम् इच्छति किंतु उभावपि सविनयं तः निवार्यतः। है ना, यहाँ नाटक के अंश में राम अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों विनम्रता पूर्वक उन्हें मना करते हैं। सिंहासनारूढ़ः रामः उभयो रूपवा लावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृहान्ति। सिंहासन पर बैठे हुए राम उन दोनों के रूप और लावण्य को देखकर आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते। पाठे अस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनोहारिणी वर्णनम विद्यते। इस पाठ में शिशु प्रेम का मनोहारी वर्णन किया गया है। सिंहासनस्थः रामः तत् प्रविशतः विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गो तापसो कुशलवो। सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं, तब विदूषक के द्वारा बताए हुए मार्ग पर तपस्वी लव और कुश प्रवेश करते हैं। विदूषक इत आर्यो, यानी आर्य यहाँ से यानी इस तरफ चलिए। कुशलवो रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर और प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज की कुशल है। रामः युष्म दर्शनात् कुशलमिव, तुम्हारे दर्शन से कुशल ही हूँ। भवतः किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या हम यहाँ आपके कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं। न पुनरिति जन समुचितस्य कंठलाश्लेषस्य अहो हृदयग्राही स्पर्श, है ना, अतिथि जन के समान गले लगाने के नहीं, अरे हृदयग्राही स्पर्श है, यानी जब उन्हें हृदय से लगाते हैं तो कहते हैं कि ये जो स्पर्श कैसा है, हृदयग्राही। हृदयग्राही यानी मन को छू लेने वाला स्पर्श है। अब राम उन्हें अपने आधे आसन पर बैठाते। उभो राजासनम खलवेतत न युक्त मध्यासीतुम, निश्चय ही यह राजा का आसन है, बैठने के लिए उचित नहीं है। राम सव्यवधानम न चारित्र लोपाय तस्मादंकम व्यवहित मध्यस्थताम सिंहासनम। अब राम क्या कहते हैं, चरित्र लोप के लिए व्यवधान न हो इसलिए गोदी में बैठिए, सिंहासन बांधी दे, क्योंकि सिंहासन पर तो सिर्फ राजा ही बैठ सकता है, तो बोले सिंहासन बांधते इसलिए तुम दोनों मेरी गोद में बैठ जाइए। अंकम उपवेशति, गोदी में बैठाते हैं। उभो अनिच्छाम नाट्यत, अनिच्छा का नाटक करते हैं। कौन, लव और कुश। राजन, हे राजा, अलमति दाक्षिण्यन, अत्यधिक कुशलता नहीं करे। राम अलमिते शालीनतया, अत्यधिक शालीनता बस करो, यानी कि इतनी शालीनता मत दिखाओ। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात गुण महतामपि लालनीय एव। अब अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय होते। लालनीय यानी प्रेम करने योग्य। व्रजति हिम करोपि बाल भावात पशुपति मस्तक के तक कच्छत धत्वम। क्या बताया गया कि चंद्रमा बाल भाव के कारण, बाल भाव मतलब बाल स्वभाव के कारण ही शिव जी के मस्तक पर केतकी पुष्पों से निर्मित आभूषणों की भांति सुशोभित है। रामः एषः भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, क्षत्रिय कुल पितामह्यो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य करता। यानी यह आपके सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहल से पूछते हैं कि क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य अथवा चंद्रमा आपके वंश का कर्ता कौन है। अब लव क्या कहता है, लव भगवान सहस्त्र दीदिति, सहस्त्र दीदिति मतलब सूर्य होता है ना, भगवान सूर्य। विदुषः किम द्वैरोप्यकमेव प्रतिवचनम, कैसे हमारे समान कुल में उत्पन्न हुए, यानी कि ये तो बिल्कुल हमारे जैसा ही कुल है। लव भ्रातरावाम सोदर्यो, क्या दोनों का उत्तर एक ही है।
रामः समरूपः शरीर सन्निवेश वयस्तु न किंचित अंतरम। क्या बोलते हैं? हम दोनों सगे भाई हैं। आवाम यमलो यानी हम दोनों क्या है? सगे भाई है। शरीर की बनावट भी समान है। समरूप और शरीर से या हम दोनों की शरीर की बनावट भी एक समान है। आयु का तो कुछ भी अंतर नहीं है। लव आवाम यमलो यानी हम दोनों सगे भाई है, जुड़वा भाई है। राम संप्रति युज्यते अब ठीक है। किम नाम ध्येयम क्या नाम है तुम्हारे? लव आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यामानम श्रावयामि। आर्य की वंदना में लव ऐसा स्वयं को सुनाता है, कुश को निर्देश करके। आर्योपी गुरु चरण वंदनायाम। क्या कहता है वो? कि आर्य की वंदना में लव ऐसा स्वयं को सुनाता है और कुश को निर्देश करके गुरु चरण वंदना में। कुश अहमपि कुश इत्यात्मनाम श्राव्यामि यानी मैं भी कुश ऐसा स्वयं को वह सुनाता है कि मेरा नाम कुश है। अहो उदारतम्य समुदाचार अरे अत्यंत सुंदर शिष्टाचार आपके। अब किम नाम देयो भवतो गुरु तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि है ना, बताता है कि निश्चय ही भगवान वाल्मीकि। केन संबंधन उन्होंने बोला किस संबंध से गुरु है वह आपके? लव बताता है उपनयनोपदेशन यानी उपनयन की दीक्षा के कारण। उन्होंने हमें उपनयन की दीक्षा दी इसलिए वो हमारे गुरु है। अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि यानी मैं यहाँ आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। अब क्या कहते राम कि मैं तुम्हारे पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव नहीं जानमस्यम नाम ध्येयम यानी इनका नाम नहीं, मैं इनका नाम नहीं जानता यानी कि मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता। न कश्चित अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरित इस तपोवन में भी कोई उनका नाम व्यवहार में नहीं लेता यानी कि मैंने किसी की भी जीवा से उनका नाम नहीं सुना। राम अहो महात्मय यानी अहो महानता। कुश जानाम्यम तस्य नाम दे मैं उनका नाम जानता हूँ। कुश बोलता है कि मैं उनका नाम जानता हूँ। राम कथ्यताम कहो। निरनुक्रोशो नाम यानी निर्दयी नाम है उनका। राम वयस्य अपूर्वम खलु नाम देयम मित्र निश्चय ही अनोखा नाम है यानी क्या बताते हैं कि ये तो बड़ा ही अनोखा नाम है। विदूषक विचिंत्य एव तावत पृच्छामि सोचकर ऐसा तो पूछता हूँ। निरनुक्रोश इति एक एव भणति है ना, निर्दयी इस प्रकार कौन कहता है? कुश अम्बा यानी माँ माता। विदूषक किम कुपिता एव भणति उत प्रकृति से था क्या क्रोधित होकर ऐसा कहती है अथवा सामान्य रूप से कहती है? कुशः यदा वयो बाल भाव जनितम किंचित विनय पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रो माँ चापलम इति यानी यदि हम दोनों के बाल भाव के कारण कोई अविनय देखती है तो निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो ऐसा हमें कहकर डांटती है। विदूषक एतयोर यदि पितुर्निरंकुश इति नामधेयम् एतर्यो जन्मी ते तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारुको निर्भत्यस्यति यानी यदि इन दोनों के पिता का नाम निर्दयी है तो इनकी माता उनके द्वारा अपमानित होकर निर्वासित हुई होगी, इसलिए ऐसे वचनों से दोनों पुत्रों को निर्दयी कहकर पुकारती है ना, या डांटती है। रामः स्वगतम धिंग मामेव भूतम सा तपस्विनी मत कृते नापराधेन स्वापत्यमेव मन्युर्भेर शरे निर्भत्यस्यति क्या बताते हैं कि इस प्रकार मुझे धिक्कार है वह तपस्विनी मेरे लिए मेरे किए अपराध से अपनी संतान को ऐसे क्रोध भरे वचनों से धमकाती है। स वाष्पमवलोकयति अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखते हैं। रामः अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणस्य यह प्रवास अत्यधिक लंबा और कठोर है। विदूषक अम्लोक्य जनांतिकम विदूषक को देखकर संकेत से कहते हैं। कुतूहलेनाविष्टो मातरन मन योनामिति वेदितुम इच्छामि क्या कहते हैं कि कौतूहलवश इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगत मनुयोक्तुम विशेषत तपस्वने तत् को अत्र भूपाय यानी कि स्त्री के विषय में यह उचित नहीं है विशेषकर तपोवन में, तो यहाँ क्या उपाय है? विदूषक जनांतिकम इशारे से अहम पुनः पृच्छामि मैं फिर से पूछता हूँ। प्रकाशम प्रकट रूप में किम नामधेया युव योर्जननी
ने तुम दोनों की माता का क्या नाम है? लव तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। लव तपोवन वासिनो देवी थी नामान्यति भगवान वाल्मीकि वधुरिति, यानी कि क्या बता रहे हैं कि जो तपोवन के वासी है वो उन्हें क्या बुलाते हैं? देवी कहकर पुकारते हैं, और भगवान वाल्मीकि उन्हें वधु कहकर पुकारते हैं। राम अपि च इत्यस्या वयस्य मुहूर्तमात्रम्, आज्ञा पयतु भवान, यानी आज्ञा दीजिए मुझे, अपि कुमार योर स्मारकम च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तांतः, यानी कि तुम्हारा ये जो राजकुमार है इनका जो कुटुंब है वो बिल्कुल हमारे समान ही है। यति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोग किमर्थम न विद्यते, है ना, उसी वेला में वो रामायण का गान करते हैं। उभो राजन उपाध्या दूतोस्मान त्वरेति मयापि सम्मान्य एवं मुनि नियोग तथा ही भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिरां संदर्भोऽयं प्रथम अवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयम शाख्या सरसिरुहनाभस्य नियतम। आप दोनों गाने वाले हैं। तपो निधि पुराण मुनि वाल्मीकि कवि है। धरती पर पहली बार अवतरित स्फुट वाणी का यह संदर्भ काव्य है, और यह प्रशंसनीय कथा कमल नाभि विष्णु से संबंधित है। पुनाति श्रोतारम रम्यति च सोयम परिकरः, वह और यह पारिवारिक जन निश्चय ही श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। वयस्य अपूर्वोयम मानवानां सरस्वत्वावतारम तदहम सुहज जनसाधारणम श्रोतुमिच्छामि, यानी हे मित्र, यह मनुष्यों का सरस्वती का अवतार अपूर्व है, तो मैं मित्रों और जनसाधारण को सुनाना चाहता हूँ। सन्निध्यंता सभासद प्रेष्यता स्मदंतिकम सौमित्र ही अहमप्यतश्चो रासन परिखेदम वहरणम कृत्वा अपनयामि। अब क्या बताते हैं कि सभासद समीप आओ, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो, मैं भी इन दोनों का लंबे समय के दुख को दूर करके लाता हूँ। इति निष्क्रांत सर्वे, इस प्रकार सभी वहां से निकल जाते हैं। ये था यहाँ से इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये है इस चैप्टर के शब्दार्थ जो हिंदी में दिए गए हैं, इन्हें आप याद करेंगे। आगे बढ़ते हम चैप्टर की एक्सरसाइज पर। इसमें प्रश्न नंबर पहला है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर दीजिए। कुशलवो कम उपसत्य प्रणमतः, कुशलव किनके सामने, किनके पास जाकर प्रणाम करते हैं? रामम, यानी राम के पास जाकर प्रणाम करते हैं। तपोवन वासिन कुशस्य मातरम के नामना आहवयंती, तपोवन में रहने वाले जो लोग थे वो सब कुश की माता को किस नाम से पुकारते थे? देवी। वयो अनुरोधात कह लालनी भवती, छोटी उम्र के कारण कौन लाड़ दुलार करने के योग्य होता है? शिशुजन, यानी छोटे बच्चे। केन संबंधन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु, किस संबंध में वाल्मीकि लव और कुश के गुरु थे? उपनयोपदेशन, क्योंकि उन्होंने उन्हें उपनयन की दीक्षा दी थी, इसलिए वे उनके गुरु थे। कुत्र लव कुशयो पितु नाम न व्यवहिते, कहाँ पर लव और कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लिया जाता था? तपोवन, यानी तपस्या वन में। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 जो है लिखा है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखना है और एक वाक्य में लिखना है। रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेष से स्पर्श की दर्शासी, राम का कुश और लव के प्रति कंठ से लगाना, ने गले से लगाना, ऐसा स्पर्श कैसा था? तो रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेष से स्पर्श हृदयग्राही आसी, राम और लव कुश का कंठाश्लेष से ने गले में लगना मन को छू लेने वाला स्पर्श था। राम लव कुशो कुत्र उपवेशितुम कथयति, राम ने लव और कुश को कहाँ बैठने के लिए कहा? राम लव कुशो स्व अंके उपवेशितुम कथयति, राम ने लव और कुश को अपनी गोद में बैठने के लिए कहा था। बाल भावात हिमकर कुत्र विराजते, बाल स्वभाव के कारण चंद्रमा कहाँ विराजमान है? बाल भावात हिमकर पशुपति मस्तके विराजते, बाल स्वभाव के कारण चंद्रमा पशुपति ने शिव जी के मस्तक पर विराजमान है।
कुशलवयो वंशस्य कर्ता कः? कुश और लव के वंश के कर्ता कौन है? कुशलवयो वंशस्य कर्ता सहस्त्रदिदिति आसीत्। कुश और लव के वंश के कर्ता भगवान सूर्य है। कुशलवयो मातरम वाल्मीकि केन नामना आहयति? कुशलव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते थे? कुशलवयो मातरम वाल्मीकि वधु इति नामना आहवयति। कुशलव की माता को वाल्मीकि वधु के नाम से पुकारते थे। तो ये थे यहाँ पर इस चैप्टर के अधोलिखित के प्रश्न उत्तर। अब हम आते प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है रेखांकित पदेषु विभक्ति तत्कारणम च उदाहरणानुसारम निर्देशित। जहां जहां शब्दों में अंडरलाइन दी गई है उनकी विभक्ति बतानी है और उसका कारण भी बताना है कि ये विभक्ति क्यों है। तो राजन अलम अति दाक्षिण्यन, यहाँ पर अति दाक्षिण्य में तृतीय विभक्ति है और अलम का योग बन रहा है इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति है। फिर लिखा है रामः लवकुशो आसनार्धम उपवेशयति, यहाँ द्वितीय विभक्ति है। उप जो है वो उपसर्ग है प्लस विश के योग से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बन रही है। फिर अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, यहाँ पर सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति है, अधि उपसर्ग है ना, आस के योग से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बन रही है। अलम अति विस्तरेण, यहाँ तृतीय विभक्ति है, अलम के योग के कारण यहाँ तृतीय विभक्ति बन रही है। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, यहाँ भी तृतीय विभक्ति है, उप आपका उपसर्ग है, स्र के योग से यहाँ तृतीय विभक्ति बन रही है। अब प्रश्न नंबर 4 लिखा है यथा निर्देशम उत्तरत, यानी हर प्रश्न में कुछ निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार आपको उनके उत्तर देने हैं। लिखा है जानाम्यहम तस्य नामधेयम अस्मिन वाक्ये कर्तपदम किम, यानी मैं उनका नाम जानता हूं, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? तो जानाम्यम में अहम जो है वो कर्ता पद है, तो यहाँ जाएगा अहम। किम कुपिता एव भणति उत प्रकृति सता, अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। कुपिता मतलब क्रोधित होकर, क्या क्रोधित होकर वो ऐसा कहती है या स्वाभाविक ही कहती है? तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो हर्षिता शब्द है इसका विलोम शब्द क्या है? तो हर्षिता यानी प्रसन्न होना होता है, तो कुपिता यानी क्रोधित होकर, तो यहाँ आ जाएगा कुपिता। अगला है विदूषक आज्ञापयतु भवान, विदूषक पास जाकर कहता है आज्ञा दीजिए भगवान। अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर भवान जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर भवान शब्द जो है वो राम के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे रामाय। फिर लिखा है तस्माद अंकम व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, अत्र क्रियापदम किम, क्रियापद है अध्यास्यताम। वयस्तु न किंचित अंतरम, वय में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। अत्र आयुष इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ आयुष शब्द के लिए के अर्थ में और कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो यहाँ प्रयोग हुआ है वयस, वयस है यानी कि उम्र। ठीक है, आगे बढ़ते हम। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि कह कह कम प्रति कथयति, यानी कि ये जो वाक्य किसने किससे कहे थे? सव्यवधानम न चारित्र्य लोपाय, ठीक है, यहाँ पर किसने कहा था? ये राम ने लव कुश से कहा था। किम कुपिता एवं भ्रांति को प्रकृति से था, क्या वह क्रोधित होकर कहती है या स्वाभाविक कहती है? ये विदूषक ने कहा था कुश से। जानाम्यहम तस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानता हूँ, किसने कहा था? कुश ने राम से। तस्य द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं, ये किसने कहा था? लवः विदूषकम, लव ने विदूषक से। वयस्य अपूर्व खलु नामधेयम, अब कह रहे हैं मित्र यह तो अनोखा नाम है, ये किसने कहा था? राम ने विदूषक से कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, यहाँ हेल्प बॉक्स दे रखा है और यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स शब्द दिए जिनके पर्यायवाची शब्द आपको हेल्प बॉक्स से निकाल कर लिखना है। तो हिमकरः यानी चंद्रमा, तो इसका हो जाएगा शशि और निशाकरः। फिर संप्रति, संप्रति का हो जाएगा इदानीम और अधुना, इसका मतलब होता है इस समय। समुदाचार का शिष्टाचार और सदाचार यानी अच्छा व्यवहार। पशुपति मतलब शिव, तो इसका पर्यायवाची होगा शिवः चंद्रशेखर। तनय यानी पुत्र, सूतः पुत्र। सहस्त्र दिदिति जिसकी हजारों किरणें हो। सूर्य और भानु। अब अगला जो प्रश्न है, विशेषण का विशेष्य पद से मिलान करना है। उदार तम्य है ना, प्रश्न
यहाँ श्लाघ्य मतलब प्रशंसा के योग्य कथा। उदारतम्य का हो जाएगा समुदाचारः, अति दीर्घ प्रवासः, समरूपः कुटुम्बवृत्तान्तः, हृदयगाहि स्पर्शः, कुमारयो कुशलवयो। प्रश्न नंबर 7 का क है अधोलिखितेषु संधि कुरुतः। यहाँ पर संधि करनी है। द्वयोः प्लस अपि, द्वयोरपि, द्वौ प्लस अपि, द्वावपि, कः प्लस अत्र, कोत्र, अनभिज्ञः प्लस अहम, अनभिज्ञो अहम, इति प्लस आत्मानम, इत्यत्मानम। ठीक है। फिर अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुत। यहाँ संधि विच्छेद करनी है। अहम मत पेत्ययो, अहम प्लस अपि एतयो, वयो अनुरोधात, वयः प्लस अनुरोधात, समानाभिजनो, समान प्लस अभिजनो, खलवेतत, खलु प्लस एतत। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।